दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये पार्ट 3 रहेगा। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो भी जरूर देख लेना, उनसे भी आपको काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में। काफी सारे हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग को लेकर परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको डायग्राम से काफी अच्छे से समझाने वाला हूं कि ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है। पूरा डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपनी शॉप पे या अपने घर पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दें। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे एक सर्किट देख सकते हैं। एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे गाइज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आने वाले वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि गाइस आने वाले टाइम के अंदर जब हम कंपोनेंट के क्लास पढ़ें तो उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो गाइस अच्छे से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पे जो सर्किट है उसको ड्रॉ किया है और ये जो सर्किट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो सर्किट है ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये फोन का जो ईयर स्पीकर होता है उसको लेके मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, जिसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि इसमें ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से फोन में फॉल्ट बनता है और किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं मल्टीमीटर या फिर कोई भी डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो देखिएगा गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो सर्किट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक आईसी दिखाई दे रहा है, जिसको आप पावर आईसी बोल सकते हैं, जिसमें ऑडियो का ये जो सेक्शन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। इसके अलावा एक आप यहाँ पे सीपीयू देखेंगे, यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है, यहाँ पे एक आईसी है और इस आईसी से दो जो लाइनें हैं वो यहाँ पे निकल के यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जो कि स्पीकर से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं कि जो ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग होता है वो किस तरीके से किया जाता है और फॉल्ट फोन के अंदर बनता कैसे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सीपीयू है, इससे जब इस आईसी को कमांड मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपके फोन के ऊपर कोई भी फोन आता है और जब आप फोन को रिसीव करते हैं, मतलब आप फोन को उठा लेते हैं, उस टाइम पे आपका जो फोन का ईयर स्पीकर होता है उसमें साउंड आपको सुनाई देता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके फोन पे कोई फोन आया और आपने उसको रिसीव किया, आपने फोन को उठाया, उस टाइम पे आपका ये जो सीपीयू होता है इसका कमांड रहता है इस आईसी के पास में, जो कि ऑडियो आईसी बोल सकते हैं, पावर आईसी बोल सकते हैं, जहां पे भी ऑडियो का सेक्शन लगा हुआ है। और ये जो आईसी होता है ये गाइस हमें दो लाइनों के थ्रू जो स्पीकर लगा होता है उस पर हमें आवाज फोन के अंदर सुनाई देता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट बनता कैसे। देखिए, पहले तो आप समझिएगा, एक सीपीयू है, एक आईसी है। ठीक है, इस पे दो लाइनें लगी हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ऊपर है और एक यहाँ पे नीचे है। अब दोनों लाइनों के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट है इस पे लिखा हुआ है एल। एल का मतलब फोन के अंदर जब भी आप कोई भी डायग्राम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब एल लिखा होगा इसका मतलब होगा कि वहां पे कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, यानी मतलब वहां पे कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, एल का मतलब है क्वाइल। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल का मतलब यहाँ पे क्वाइल है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरा जो कंपोनेंट है वो लगा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है सी। सी का मतलब है यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर पे किस टाइप पे लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक साइड से कैपेसिटर इस लाइन पे कनेक्टेड है और दूसरी साइड पे आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्राउंड लिखा हुआ है, यानी ग्राउंड पे कनेक्टेड है। यानी ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया है ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया गया है। इससे पहले जो यहाँ पे कॉइल है ये आप देख सकते हैं सीरीज में है, यानी एक लाइन यहाँ से आके इधर कनेक्टेड है, दूसरा इधर से आगे कनेक्टेड है, यानी ये सीरीज में यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो इसमें गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आर, यहाँ पे लिखा हुआ आर, और इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे 0 ohms, यहाँ पे 0 ohms, यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है एक रेजिस्टर। और रेजिस्टर भी किस टाइप पे लगा हुआ है, जो कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज में लगा हुआ है, यानी ये लाइन यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है और इससे आगे देखेंगे तो ये यहाँ पे स्पीकर पे आगे कनेक्टेड है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लिखा हुआ है डी। डी का मतलब है यहाँ पे डायोड लिखा हुआ है। अब ये डायोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी गाइस आपका यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है, यानी ये सीरीज में नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। यानी एक साइड से इस लाइन पे कनेक्टेड है और दूसरी साइड से आप देखेंगे तो ये ग्राउंड पे यहाँ पे
कनेक्टेड है। इसके आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो टिक बनी हुई है, दोनों टिक जाके आपका स्पीकर पे यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है। अब गाइस अपन इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए फोन के अंदर स्पीकर काम नहीं कर रहा, स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? सबसे पहले काम आपका ये होगा कि ये जो स्पीकर है इसको आप चेंज करके देखेंगे, दूसरा लगा के आप देखेंगे, या फिर मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे कि स्पीकर खराब है या फिर सही है, या फिर दूसरा लगा के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि स्पीकर खराब है या फिर नहीं। मान लीजिए मल्टीमीटर से आपने चेक किया, आपको अगर चेक नहीं करना आता तो आने वाले वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो स्पीकर है ये आपने मान लीजिए मल्टीमीटर से चेक किया और फोन का जो स्पीकर है ये बिल्कुल सही है, या फिर आपने दूसरा लगा के देखा तो फोन का जो स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि फोन के अंदर ये जो दो लाइनें बनी हुई हैं इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट बना हुआ है। क्या तो आपका यहाँ पे इस लाइनों के अंदर कोई कंपोनेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका ये जो आईसी लगा हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि आपका जो मेन आईसी है जिसको सीपीयू यहाँ से कमांड कर रहा है इसमें प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो फोन का जो स्पीकर है उस पर आवाज नहीं आ रहा। अब गाइस इसमें फॉल्ट बन किस तरीके से सकता है? मान लीजिए दोनों में से एक लाइन में कहीं प्रॉब्लम है तो इसमें कंडीशन क्या हो सकती है? या तो ये लाइन ओपन हो सकती है, मान लीजिए बीच में से ये जो लाइन है कहीं से कट हो सकती है, कोई कंपोनेंट निकल सकता है, या फिर वाटर डैमेज के टाइम पे ये जो लाइन है ये आपका मतलब खराब हो सकता है, मतलब गल के ये जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इस लाइन में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक तो आपका ये हो सकता है कि ये जो लाइन है ये कहीं से कोई कंपोनेंट निकलने से या कोई लाइन बीच से ब्रेक होने से ये गाइस ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब है कि ये लाइन है ये यहाँ से कट हो गया। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये जो लाइन है इसमें आ गया हो शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे देखिए जो कंपोनेंट यहाँ पे पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं इनमें से कोई भी जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो गया है, जो कि ग्राउंड के साथ में इस लाइन को कनेक्ट कर दे रहा है, इसलिए गाइस आपका यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा होगा। तो शॉर्टिंग की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा गाइस ये जो लाइन है ये लीकेज कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है इसमें लीकेज, यानी कि ना तो वो लाइन एकदम बिल्कुल ओपन है ना वो लाइन बिल्कुल शॉर्ट है, बीच में अटका हुआ है, जिसको गाइस आप लीकेज कंडीशन बोल सकते हैं। यानी कोई कंपोनेंट ऐसा है जो ना तो पूरा ओपन है ना पूरा शॉर्ट है, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से यहाँ की जो रीडिंग है इसमें गाइस आपको रीडिंग है वो कम देखने को मिल रहा है, यानी उसमें लीकेज कंडीशन बन सकता है। तो गाइस आपका ओपन हो सकता है, आपकी जो लाइन है वो शॉर्ट हो सकता है, या फिर आपका लीकेज कंडीशन। तीन कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसको चेक करेंगे, इसके बारे में अपन समझते हैं। अब देखिए ये जो दो लाइनें हैं इनका वर्किंग क्या है, इस पे गाइस आपको हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे गाइस आपका ये जो दो लाइनें हैं ये जब स्पीकर जब बजेगा तो इसके लिए गाइस इसको वोल्टेज चाहिएगा। ठीक है, तो वोल्टेज चाहिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया है कि 1.8 से लेके 3.0 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपको वोल्टेज मिलेगा। दूसरा गाइस ये जो लाइन है ये आपका यहाँ पे जाके इस आईसी में जुड़ा हुआ है, तो इस आईसी का जो जीआर है ग्राउंड रीडिंग है, फुल टेस्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे गाइस कुछ रीडिंग मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 550 का यहाँ पे जो रीडिंग है, यानी ग्राउंड रीडिंग जीआर यानी फुल टेस्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। अब कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, जीआर इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप सिर्फ समझ लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अंदर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो गाइस आपका एक तो वोल्टेज मिलेगा, एक आपका यहाँ पे ग्राउंड रीडिंग मिलेगा। तीसरा चीज क्या मिलेगा? तीसरा चीज गाइस आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जो कि आपका सीपीयू या फिर इस आईसी से जनरेट होकर यहाँ पे आ रहा है, जिसको आप डीएसओ से चेक कर सकते हैं। तो तीन चीजें आपको चेक करनी होती है किसी भी फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। एक आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, दूसरा आपका ग्राउंड रीडिंग हो गया, तीसरा आपका यहाँ पे वोल्टेज हो गया। ठीक है, और तीन ही मैंने कंडीशन आपको बताई है, या तो आपका लाइन ओपन होगा, या फिर शॉर्ट होगा, या फिर आपका लीकेज कंडीशन आपको किसी भी लाइन के अंदर मिलेगा। अब फोन का पूरा जो सर्किट होता है वो इसी के ऊपर काम करता है। आपको फोन के अंदर फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है, आपको फोन के अंदर कूल टेस्टिंग करना होता है, आपको फोन के अंदर हॉट टेस्टिंग करना होता है। ठीक है, जो कि मल्टीमीटर से करेंगे। मल्टीमीटर के बारे में आने वाले टाइम के अंदर जब मैं आपको कंपोनेंट पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे करके उसके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पे मैंने इस सर्किट के बारे में अभी आपको बताया। अब मान लीजिए आपने स्पीकर चेक किया, स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप ये जो दो टिक बनी हुई हैं इनके ऊपर आप चेक करेंगे ग्राउंड रीडिंग यानी जीआर वैल्यू आप यहाँ पे चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करेंगे और उसके बाद गाइस आप यहाँ पे चेक करेंगे रेड जो प्रोब होता है उसको ग्राउंड करेंगे, और ब्लैक से गाइस ये जो टिक बनी हुई इनके ऊपर आप रीडिंग लेंगे कि रीडिंग यहाँ पे है या फिर नहीं। अगर गाइस रीडिंग लेने पे
अगर गाइज रीडिंग लेने पे यहाँ पे अगर आपको रीडिंग कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं मिलता है, बिल्कुल ओएल आता है, जीरो आता है, इसका मतलब है कि इस लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, ये लाइन ओपन हुआ है। अब ओपन होने की कंडीशन क्या हो सकती है कि इस लाइन में कोई भी जो सीरीज में कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर है, ये निकलने पे ओपन हो सकता है, कॉइल लगा हुआ है सीरीज में, ये निकलने पे ओपन हो सकता है, आईसी के नीचे की जो बॉल होती है ये लूज हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, या फिर आईसी ही खराब हो गया है, तो ऐसे में गाइस आपका यहाँ पे ओएल देखने को मिल सकता है, यानी लाइन ओपन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में गाइस इस लाइन में लगे सीरीज में जो भी कंपोनेंट होंगे उनको आपको चेक करना है। अब गाइस रजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट सबके बारे में आने वाले वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइस आपने यहाँ पे चेक किया कि ऑयल मिल रहा है, इसका मतलब लाइन यहाँ पे ओपन बना हुआ है। अगर गाइस आपने यहाँ पे चेक किया, जो रीडिंग आप चेक करें, तो इसके ऊपर अगर गाइस आपका बजर आ रहा है, पूरा आपका फुल एकदम बजर आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ठीक है, आप या तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करके रखे हुए हैं, साथ में बजर मोड है, या फिर बजर मोड पे करके रखे हुए, और यहाँ पे पूरा बीप आता है। बीप आने का मतलब है कि ये जो लाइन है ये आपका हो गया है शॉर्ट। शॉर्ट कंडीशन के अंदर गाइस क्या हो सकता है कि यहाँ पे पैरेलल में जो प्रोटेक्शन के लिए जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये अगर शॉर्ट हुआ तो ये लाइन पूरा शॉर्ट हो जाएगा आईसी तक। अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये शॉर्ट हुआ तो ये पूरा लाइन शॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर खुद आईसी शॉर्ट हुआ तब भी ये लाइन पूरा आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट कंडीशन में आपको पैरेलल वाले जो कंपोनेंट होते हैं, आईसी होती है, उनको चेक करना होता है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे गाइज चेक किया, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करके कूल टेस्टिंग किया, रीडिंग दिया, और यहाँ पे गाइज मान लीजिए 550 की जीआर आनी चाहिए थी, जो कि दोनों पे इक्वल है, 550 का जीआर, 550 का जीआर। अब गाइज आपको यहाँ पे 100 का जीआर मिल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम फोन के अंदर इस लाइन में बना हुआ है जिसके कारण यहाँ पे जो रीडिंग है वो डाउन हो गया है, यानी कोई डायोड या कैपेसिटी या खुद आईसी है वो लीकेज कंडीशन में चला गया है, ताकि उसका रीडिंग है वो डाउन हो गया है। अब एक के ऊपर आपका यहाँ पे 100 रीडिंग मिल रहा है, दूसरे पे 550 मिल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो यहाँ पे बना हुआ। तो तीनों कंडीशन आपने यहाँ पे चेक करिए। अब सपोज करो कि आपका ये जो लाइन है ये एकदम बिल्कुल ओके मिलता है, इस पे आप चेक करते हैं 550 का जीआर, यहाँ पे 550 का जीआर, ठीक है, दोनों के अंदर आपको जीआर ठीक मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये लाइन कनेक्टेड है, ठीक है, आईसी से कनेक्टेड है, तभी तो यहाँ पे मतलब आपको रीडिंग देखने को मिल रहा है। अब अगर गाइज यहाँ पे बीप भी नहीं आ रहा है, आपका ये जो लाइन है ये शॉर्ट भी नहीं है, और यहाँ पे गाइज रीडिंग भी ठीक मिल रहा है, तो इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे फोन है उसको ऑन करने के बाद जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे आप वोल्टेज, मल्टीमीटर को आप वोल्टेज रेंज पे सेट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज है या फिर नहीं है। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि 1.8 से लेके 3.0 वोल्टेज आपका कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे मिलना चाहिए। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज 0 आ रहा है कॉलिंग के टाइम पे, तो ये स्पीकर काम नहीं करेगा, क्योंकि स्पीकर को चाहिए आपका वोल्टेज। अब गाइज अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए था, जिस आईसी से मिलना चाहिए था, उस आईसी में, उस सर्किट में कहीं प्रॉब्लम बना हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेन आईसी है ये इसको कमांड नहीं करा, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा, तो वोल्टेज का प्रॉब्लम हो सकता है। अब मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि वोल्टेज भी मिल रहा है, जीआर भी ठीक है, आपका यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं है, और उसके बाद भी यहाँ पे किसी ना किसी लाइन में प्रॉब्लम बना हुआ है, तो गाइज आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? गाइज आपको यहाँ पे इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको चेक करना चाहिए, जिससे कि हमें साउंड सुनाई देता है। अब अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा, कई बार ऐसा देखा है मैंने कि आपका वोल्टेज बनेगा और जीआर वगैरह सब कुछ ओके रहता है, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम रहता है, तो उस टाइम पे आपका साउंड नहीं आएगा। तो ये कंडीशन हो सकती है फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग करने के टाइम पे। इनको आपको अपने माइंड के अंदर बैठा लेना है, अच्छे से आपको समझ लेना है इस सर्किट को, और आने वाले टाइम के अंदर जब आप फोन को चेक करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, तो यही चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग किस तरीके से किया जाता है, किन चीजों को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। अभी गाइस आने वाले वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको यहाँ पे कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट सब चीजों के बारे में, रजिस्टर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। पूरा कंपोनेंट के ऊपर आपको अच्छे से क्लास मिलने वाला है, और ये जो मल्टीमीटर है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर आपको ये चीज समझ में आई है, कहीं ना कहीं इसका आपको बेनिफिट मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो से आपको कितना सीखने को मिला, और आने वाले वीडियो इसी टाइप के चाहिए या फिर आपको किस टाइप के चाहिए, ठीक है, कमेंट करके आप यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक छोटा सा डायग्राम बन के समझने का प्रयास किया। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल अच्छे से बताने वाला हूँ कि ट्रेसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होता है। धीरे धीरे करके गाइज हम चीजों को यहाँ पे सीखते रहेंगे। तो गाइज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आने वाले वीडियो आपको इसी तरीके के चाहिए। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको समझाया, आने वाले वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है, तो इसके लिए गाइज मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी ही मेहनत करूंगा, अच्छी ही वीडियो लेके आने का प्रयास करूंगा, ताकि आप फ्री में, जो बंदे ऐसे हैं जो फ्री में नहीं सीख सकते, जो कि कुछ मतलब पैसे वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे में गाइज आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ के फ्री में सीख सकते हैं। बाकी तो आपका मर्जी है, फ्री में सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, अगर आपको दूसरी जगह पे कहीं पे कुछ भी सीखना है तो सीख सकते हैं। यूट्यूब से गाइज आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।